जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, हेमंत 3.0 सरकार में 8 जुलाई को 3 नए मंत्री शामिल किए गए हैं और 2 मंत्रियों को ड्रॉप भी किया गया है। नए मंत्रियों में डॉक्टर इरफान अंसारी, बैजनाथ राम और दीपिका पांडे सिंह शामिल हैं, जबकि जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया गया उनमें बसंत सोरेन और बादल पत्रलेख शामिल हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मॉनसून में अच्छे खासे घने बादल को कौन सी हवा उड़ा ले गई और रामेश्वर बाबू का राशन पानी क्यों बंद कर दिया गया। बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद क्यों ठुकरा दिया और बैजनाथ राम ने मंत्री पद की शपथ लेकर कौन सा अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। तो दोस्तों, शुरुआत करें। इसके पहले एक आग्रह है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे अभी भी 80% जो लोग हैं, दर्शक हैं, वो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन को दबाना होता है। तो शुरू करते हैं आज की बात। शुरुआत बैजनाथ राम से। बैजनाथ राम भाजपा में थे 2019 नवंबर के महीने की शुरुआत तक। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। रघुवर दास की सरकार थी, बहुतों का टिकट कटा था, बैजनाथ राम का भी कट गया। 10 नवंबर 2019 को बैजनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए, टिकट भी मिल गया और चुनाव भी जीत गए। 2 फरवरी 2024 को जब चंपई सोरेन की सरकार बन रही थी, मंत्रियों का शपथ हो रहा था, तो बैजनाथ राम को मंत्री बनाने के लिए बुलावा गया था। वे घर से राजभवन की तरफ चले भी थे, लेकिन वे 12वें मंत्री बनाए जाने थे। कांग्रेस की सहमति नहीं ली गई ऐसा बताया गया और उसी समय कांग्रेस के बाकी विधायक अपने पुराने 4 मंत्रियों को रिपीट किए जाने के खिलाफ बगावत पर उतारू थे। इस आपाधापी में बैजनाथ राम को रोक दिया गया कि अभी आपका समय नहीं आया है। बेचारे बैजनाथ राम आधे रास्ते से घर चले गए और उसके बाद उन्होंने गुस्सा दिखाया, नाराज़गी दिखाई, अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी, लेकिन मंत्री नहीं बने। तो इस बार हेमंत 3.0 सरकार में उनको मंत्री बना लिया गया। दोस्तों, बैजनाथ राम के बारे में एक अनूठा, एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वे लातेहार की अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट से सबसे ज़्यादा 3 बार विधायक चुने गए हैं और तीनों ही बार वे अलग अलग पार्टियों से विधायक चुने गए हैं। और यही नहीं, तीनों बार वे मंत्री भी बने हैं। दोस्तों, बैजनाथ राम साल 2000 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर विधायक चुने गए, 2009 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने और 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर जीत कर आए तीसरी बार, और तीनों ही कार्यकाल में उनको मंत्री का पद मिला। तो ये अनोखा रिकॉर्ड झारखंड के शायद ही किसी नेता के पास होगा कि 3 चुनाव अलग अलग पार्टियों से जीत कर आए और तीनों ही कार्यकाल में उनको मंत्री बनाया गया। बैजनाथ राम राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 3 साल तक लातेहार के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाते रहे। साल 2000 में बैजनाथ राम ने टीचिंग छोड़ दी और सियासत में आ गए। साल 2000 का चुनाव उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ा था। तब झारखंड नहीं बना था, एकीकृत बिहार में ही चुनाव हुआ था और पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने जेडीयू के टिकट से और विधायक बन गए। जब झारखंड राज्य बना तो बैजनाथ राम मंत्री बनाए गए और अभी हेमंत सोरेन सरकार में उनको स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का मंत्री बनाया गया है। साथ ही उनको उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग भी मिला है। लेकिन इसके पहले वह झारखंड के खेल मंत्री रह चुके हैं, उत्पाद विभाग पहले भी संभाल चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी झारखंड के बैजनाथ राम रह चुके हैं। इसके अलावा बाकी 2 नए मंत्रियों में डॉक्टर इरफान अंसारी का नाम शामिल है। पहली बार मंत्री बने हैं और जामताड़ा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। 2014 और 2019 में विधायक रह चुके हैं। दीपिका पांडे सिंह तीसरी नई मंत्री हैं। पहली बार चुनाव जीता उन्होंने महागामा से और पहली बार में ही मंत्री बन गई। तो दोस्तों, अब आते हैं असली कहानी पर, यानी ड्रॉप आउट मंत्रियों पर। ड्रॉप होने वाले मंत्रियों में बसंत सोरेन और बादल हैं। बसंत सोरेन को तो हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के कारण
मंत्री का पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि वे हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, फैमिली हैं, तो उन्हें ही त्याग करना था। बसंत को भरोसे में लेकर, विश्वास में लेकर ड्रॉप किया गया है और इस त्याग का फल उनको भविष्य में मिलेगा, ये बात भी तय है। लेकिन कांग्रेस कोटे के मंत्री बादल पत्रलेख को बदल दिया गया। वैसे उनको हटाए जाने की चर्चा तो तभी से चल रही थी जब आलमगीर आलम की जगह डॉक्टर इरफान अंसारी को मंत्री बनाए जाने की चर्चा शुरू हुई थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बादल को लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके थे। ये खबरें मीडिया में भी आई थी और ये भी अंदेशा जताया जा रहा था कि बादल बदले जा सकते हैं, तो बादल बदल गए। कहने को ये कहा जा रहा है कि बादल का परफॉर्मेंस मंत्री के रूप में बाकी दूसरे मंत्रियों की तुलना में कमज़ोर था और उनके क्षेत्र की जनता भी उनसे नाराज़ चल रही थी, ये बातें कही गईं। और ये भी कहा गया कि पार्टी के कई नेता पब्लिकली उनको कैबिनेट से हटाने की मांग कर चुके थे और इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन असली कारण यह नहीं है, या यूँ कहें कि यह पूरा कारण नहीं है। असली कारण दोस्तों ये है कि लोकसभा चुनाव में बादल को पार्टी से उम्मीद थी कि वे थोड़ी बरसात कराएंगे, तन मन धन से काम करेंगे, लेकिन तन बादल जी का थोड़ा भारी है, सो दौड़ धूप ज़्यादा हो नहीं पाती है। और मन का क्या है, नेताओं के मन की था कौन लगा पाया है। लेकिन बताया जाता है कि धन के मोर्चे पर बादल बाबू बिल्कुल ही सन्नाटा खींच गए थे। इसके अलावा उनके विभाग में कमीशन खोरी की चर्चा भी काफ़ी रही थी। बताया जाता है कि बादल बाबू के विभाग में बिना कमीशन कोई काम होता ही नहीं था, और तो और बिना पैसों के कांग्रेस के नेताओं की भी पैरवी नहीं सुनी जाती थी। और इतना ही नहीं, अगर कोई कांग्रेस का नेता कोई पैरवी लेकर आता था, किसी की पैरवी लेकर आता था, तो उसको बाईपास कर दिया जाता था और जिसकी पैरवी लेकर आता था उससे डायरेक्ट हो जाते थे लोग और उससे सीधा सीधा लेन देन करके काम कर लिया जाता था, डील हो जाती थी। पैरवीकार बेचारे टापते रह जाते थे। बादल के पीए राहुल सिंह की भूमिका और कामकाज को लेकर भी काफ़ी शिकायतें कांग्रेस के नेताओं ने की थी और पार्टी के वरीय नेताओं से और प्रभारी से इस बात की शिकायत की थी। लेकिन इन सभी शिकायतों के साथ साथ जो शिकायत सबसे बड़ी थी और सबसे भारी थी, जिस पर कांग्रेस ने संज्ञान लिया, वो थी पार्टी में चुनाव की व्यवस्था से कन्नी काटना। इसको बहुत सीरियसली लिया गया और आखिरकार बादल की छुट्टी करने का फैसला हो गया। तो दोस्तों, बादल की तो छुट्टी हो गई, लेकिन रामेश्वर उरांव के साथ इससे भी बुरा हुआ। ले देकर उनके पास एक विभाग था जहां से राशन पानी का प्रबंध हो जाता था। भले ही माप तौल के मिलता था, लेकिन मिलता तो था सही, लेकिन वो भी अब छीन लिया गया है। अब वित्त विभाग कहने को तो पैसों का भंडार है, पैसों की गंगोत्री है, लेकिन वहाँ से सिर्फ दूसरे विभागों के लिए ही बजट का इंतज़ाम करते रहना पड़ता है, अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। और जब से वाणिज्य कर यानी सेल टैक्स विभाग ख़त्म होकर जीएसटी बन गया है, वाणिज्य कर विभाग की मलाई भी सूख गई है। ऊपर से संसदीय कार्य का झुंझुना और थमा दिया गया है। अब अक्टूबर में चुनाव होने की चर्चा चल रही है, तो विधानसभा का एक ही सत्र हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी मानसून सत्र, जो मुश्किल से 4 दिन 5 दिन का होता है। और इस सत्र में संसदीय कार्य मंत्री बनकर मिलना जाना कुछ होता नहीं है। आलमगीर आलम के पास संसदीय कार्य विभाग था, तो साथ ही उनके पास 18,496 करोड़ का विभाग था, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और ग्रामीण कार्य। और साथ ही साथ उनके पास CLP यानी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर पद भी था। लेकिन रामेश्वर बाबू के पास जो काम का विभाग था, उसको छीनकर संसदीय कार्य का झुंझुना थमा दिया गया है। आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दल के नेता यानी CLP लीडर थे, लेकिन रामेश्वर बाबू को CLP लीडर का पद भी नहीं मिला। अब रामेश्वर बाबू को समझ में नहीं आ रहा है कि अपना दुख बताएं भी तो किसको। आलमगीर आलम थे तो कांग्रेस में एकल पद की बात कोई नहीं करता था। वे मंत्री भी थे, CLP के लीडर भी थे, लेकिन जब दूसरों की बारी आई तो एकल पद की बात होने लगी और इसी चक्कर में रामेश्वर बाबू को विधायक दल के नेता का पद भी नहीं मिला।
और इसका फ़ायदा बन्ना गुप्ता को मिला, उनको खाद्य आपूर्ति विभाग दे दिया गया। रामेश्वर बाबू के पर कतरने के पीछे भी वही कारण बताया जा रहा है जो बादल का मंत्री पद जाने के पीछे है, यानी चुनाव में व्यवस्था नहीं देना। व्यवस्था का मतलब सब जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही एक शिकायत और थी कि सुखदेव भगत जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे लोहरदगा संसदीय सीट से, तो रामेश्वर बाबू ने उनकी कोई मदद नहीं की। सुखदेव भगत और रामेश्वर उरांव की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, दुश्मनी जगजाहिर है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने सुखदेव भगत के खिलाफ काम किया था। रामेश्वर बाबू भी लोहरदगा से ही विधायक हैं और इन्हीं शिकायतों के कारण बताया जा रहा है कि उनका पर कतर दिया गया। दोस्तों, एक खबर यह भी है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की पेशकश की गई थी। उनको ऑफर दिया गया था कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रख दी गई थी। शर्त वही एकल पद वाली थी, यानी प्रदेश अध्यक्ष या मंत्री का पद, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। बन्ना गुप्ता ने मंत्री का पद चुन लिया। वैसे भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद बिल्कुल गरम तवे पर बैठने जैसा है। एक तो 4-4 कार्यकारी अध्यक्ष बिठा दिए जाते हैं, ऊपर से असंतुष्ट नेता कुर्ता पजामा खींचते रहते हैं या दूसरों से खिंचवाते रहते हैं, और फिर आला कमान के आगे कमान की तरह झुके रहना पड़ता है और उनको खुश करते रहना पड़ता है। बन्ना गुप्ता को लगा होगा कि इससे अच्छा है चुनाव तक मंत्री बने रहा जाए, नहीं तो टिकटार्थियों की भीड़ को संभालते संभालते नींद चैन सब हराम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी मॉनसून में बादल को उड़ाने की, रामेश्वर बाबू का राशन पानी बंद करने की, बन्ना गुप्ता के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के ऑफर को इनकार करने की और बैजनाथ राम के नाम 3 चुनाव अलग अलग पार्टियों से जीतने और तीनों कार्यकाल में मंत्री बनने के अनूठे रिकॉर्ड की। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। अगले वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।